अरे चैनल पर वापस स्वागत है। क्या आपने कभी कुछ आज के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य के एक ऐसे रूप के लिए बचाकर रखा है जो अभी तक आया नहीं है? एक ऐसा पल जहां सब कुछ अलग, भारी, स्पष्ट महसूस होता है। यह वीडियो उसी पल के लिए है, तब के लिए नहीं जब आप खुद को मजबूत महसूस करते हैं, बल्कि तब के लिए जब आपको यह याद रखने की जरूरत होती है कि आप उस सब से गुजरने के बाद क्या बन गए। क्योंकि चलिए सच बोलते हैं, एक समय था जब आपने अपना सब कुछ दे दिया था। जब दर्द हो रहा था तब भी आप रुके रहे, जब वे नहीं आए तब भी आप वहां मौजूद रहे। आप वह सुरक्षित जगह बन गए, वह निरंतरता जिसने कभी हार नहीं मानी। भले ही आप अंदर से धीरे धीरे टूट रहे थे, और फिर भी वे चले गए। वे ये सोचकर चले गए कि आपके बिना जिंदगी आसान होगी, ये सोचकर कि वे आपकी उपस्थिति को ऐसे बदल सकते हैं जैसे इसका कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन यहाँ वे सच है जिसे वे उस समय नहीं समझ पाए। सच्चा जुड़ाव दुर्लभ है, सच्ची वफादारी दुर्लभ है, सच्ची उपस्थिति जैसी आपने दी थी वह कुछ ऐसी नहीं है जिसे लोग आसानी से दोबारा ढूंढ पाए। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि लोग अक्सर उस चीज की कद्र करने में असफल हो जाते हैं जो ठीक उनके सामने होती है, क्योंकि आराम उन्हें अंधा कर देता है। सेनेका का मानना था कि हम किसी चीज के खो जाने के बाद ही उसकी कीमत समझना शुरू करते हैं, और यहां बिल्कुल यही होता है। समय बीतता है, जिंदगी चलती रहती है, और धीरे धीरे वास्तविकता उन्हें ऐसे सबक सिखाना शुरू कर देती है जिन्हें आपको कभी समझाने की जरूरत नहीं थी। दुनिया इतनी नरम नहीं है, लोग इतने सच्चे नहीं हैं, संबंध आसानी से नहीं बनते, और उस शांत एहसास में उनके अंदर कुछ बदल जाता है। वे आपको याद करने लगते हैं, सिर्फ आपके शब्द नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा, आपका धैर्य, आपकी उपस्थिति। और एक दिन वे वापस आ सकते हैं, उसी गर्व के साथ नहीं, उसी निश्चितता के साथ नहीं, बल्कि अनुभव से थोड़े नरम, शांत, विनम्र और डरे हुए क्योंकि अब वे समझ गए हैं कि उन्होंने क्या खोया है। डरे हुए क्योंकि वे जानते हैं कि आपको दोबारा पहली बार खोने से ज्यादा दर्दनाक होगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, यह वीडियो उस पल का इंतजार करने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में नहीं है कि आप उनके लौटने की उम्मीद करें। यह आपके बारे में है। यह प्यार में खुद पर शक करने के बाद भी अपनी कीमत याद रखने के बारे में है। एपिक्टेटस ने सिखाया कि आपको का मूल्य इस बात से नहीं आता कि कौन रुकता है या कौन जाता है, बल्कि इस बात से आता है कि आप दोनों ही स्थितियों में खुद को कैसे संभालते हैं। आप किसी के चले जाने से परिभाषित नहीं होते हैं, आप इससे परिभाषित होते हैं कि उनके जाने के बाद आप खुद को कैसे दोबारा खड़ा करते हैं। तो इस बात को अपने अंदर बैठने दीजिए, इस संदेश को अपने पास उस भविष्य के पल के लिए रहने दीजिए जब सब कुछ फिर से अलग महसूस होने लगे। और इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ शक्तिशाली करें। अभी कमेंट्स में जाएं और यह प्रतिज्ञान अफर्मेशन लिखें, मुझे अपनी कीमत याद है। पॉइंट नंबर 1, वे एक अलग ऊर्जा के साथ लौटते हैं। जब वे वापस आते हैं तो वे वही व्यक्ति नहीं होते जो छोड़कर गए थे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वो व्यक्ति नहीं हैं जिसे वे छोड़कर गए थे। ऊर्जा अलग है। पहले वे सहज थे, वे जानते थे कि आप रुकेंगे, वे जानते थे कि आप माफ कर देंगे, वे जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए आप वहीं रहेंगे। उस सहजता ने उन्हें आत्मविश्वास दिया, लेकिन इसने उन्हें लापरवाह भी बना दिया। अब आपका वह रूप अस्तित्व में नहीं है, और वे वापस आते ही इसे महसूस कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि विकास बदलाव के माध्यम से प्रकट होता है, शब्दों से नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया था कि एक व्यक्ति कठिनाई का सामना करके और उससे खुद को बदलकर मजबूत बनता है। उनके जाने के बाद आपने केवल इंतजार नहीं किया, आप बदले, आपने सीखा, आप ठीक हुए। और अब आपकी उपस्थिति का एक अलग महत्व है। वे इसे तुरंत नोटिस करते हैं। जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस तरह से आप प्रतिक्रिया देते हैं, जिस तरह से आप अब पीछे नहीं भागते या खुद को हद से ज्यादा नहीं झुकाते। अब आप में एक शांति है, एक नियंत्रण है, और वो अंतर उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। पुराने ढर्रे पर वापस न लौटें सिर्फ इसलिए कि वे वापस आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही बन जाएं जो आप हुआ करते थे। अपने विकास में डटे रहें। भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने के बजाय उनके व्यवहार पर नजर रखें। देखें कि वे अब खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। लगातार कार्रवाई के बिना शब्दों का कोई मतलब नहीं है। अपनी शांति की रक्षा करें। उनके लौटने से उस संतुलन को बिगड़ने न दें जिसे बनाने के लिए आपने इतनी कड़ी मेहनत की है। एपिक्टेटस ने सिखाया कि एक मजबूत व्यक्ति बाहरी घटनाओं से नियंत्रित नहीं होता,
बल्कि अपने अनुशासन और मानसिकता से होता है। जब आप इस पर टिके रहते हैं तो आप नियंत्रण में रहते हैं। वे अधिक नरम शब्दों, बेहतर इरादों और गहरी समझ के साथ वापस आ सकते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी उन्हें तुरंत का सम्मान करने की है, क्योंकि इस बार ये आपके प्यार को साबित करने के बारे में नहीं है, यह आपकी कीमत की रक्षा करने के बारे में है। वे उस बदलाव को महसूस करते हैं। वे महसूस करते हैं कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, और यहीं से उनका डर शुरू होता है। यह डर कि शायद अब उन्हें आप तक वैसी पहुंच न मिले जैसी कभी हुआ करती थी। मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में यह प्रतिज्ञान अफर्मेशन छोड़ें। मैं जो बन गया हूं उसका सम्मान करता हूं। स्टेप 2, वे आखिरकार आपकी कीमत समझते हैं। जब वे वापस आते हैं तो दूसरी बात यह होती है कि वे आखिरकार आपकी कीमत को उस तरह से समझते हैं जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं समझा था। जब आप हर दिन वहां रहकर अपना समय, अपना ध्यान और अपनी देखभाल दे रहे थे तो यह उन्हें सामान्य लगता था। आपका प्रयास उनकी दिनचर्या में घुल मिल गया था, और क्योंकि यह हमेशा उपलब्ध था, उन्होंने यह पहचानना बंद कर दिया कि यह वास्तव में कितना दुर्लभ था। लेकिन समय के पास ऐसे सबक सिखाने का एक तरीका है जिसे शब्द नहीं समझा सकते। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है, खासकर जब यह नुकसान के साथ आता है। सेनेका का मानना था कि लोग अक्सर सच के प्रति तभी जागते हैं जब उन्हें उस चीज के बिना रहने के लिए मजबूर किया जाता है जिसने कभी उनका समर्थन किया था। जब वे आपसे दूर गए तो उन्होंने एक ऐसी वास्तविकता में कदम रखा जहां आपका मार्गदर्शन करने, समर्थन करने या उन्हें ऊपर उठाने के लिए आपकी उपस्थिति नहीं थी। और उस खाली जगह में उन्होंने तुलना करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि हर कोई उस तरह नहीं सुनता जैसे आप सुनते थे, हर कोई उस तरह परवाह नहीं करता जैसे आप करते थे, और हर कोई उसी निरंतरता के साथ सामने नहीं आता। वह तुलना स्पष्टता लाती है। उन्हें अपनी कीमत याद दिलाने की कोशिश न करें, उनके अपने अनुभव को उन्हें सिखाने दें। स्पष्टीकरण से मौन अधिक शक्तिशाली है। अपने मानकों के साथ संरेखित रहें, सिर्फ इसलिए खुद को कम न करें क्योंकि वे अब देख रहे हैं कि उन्होंने क्या खोया है। उनकी पहचान पर निर्भर रहे बिना अपने जीवन का निर्माण जारी रखें। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया कि सच्ची कीमत अंदर से आती है, दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने से नहीं। जब आप इस सिद्धांत से जीते हैं तो आप सत्यापन खोजना बंद कर देते हैं और उसे खुद में समाहित करना शुरू कर देते हैं। वे आपको अलग तरह से देखने लगते हैं, इसलिए नहीं कि आप उनके लिए बदल गए, बल्कि इसलिए कि आप अपने लिए बदल गए। और उस एहसास का एक महत्व होता है, यह उन्हें समझाता है कि आपकी कीमत कभी छोटी नहीं थी, वे बस इसे पहले देख नहीं पाए थे। रूल 3, वे इस बात को लेकर सतर्क हो जाते हैं कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब वे वापस आते हैं तो तीसरी बात यह होती है कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसे लेकर वे बेहद सतर्क हो जाते हैं। पहले वे निश्चिंत थे, वे यह जानकर सुरक्षित महसूस करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए आप रुकेंगे। उस सहजता ने उन्हें अपने कार्यों, अपने शब्दों और अपने प्रयासों के प्रति लापरवाह बना दिया। लेकिन अब आपकी अनुपस्थिति का अनुभव करने के बाद वे समझते हैं कि आपको खोना एक वास्तविक संभावना है, और वह एहसास उनके व्यवहार को बदल देता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि जब लोग परिणामों के प्रति जागरूक होते हैं तो वे अधिक समझदारी से काम करते हैं। एपिक्टेट्स ने समझाया कि अनुशासन तब बढ़ता है जब एक व्यक्ति समझता है कि उसके पास खोने के लिए क्या है। अब वे अलग तरह से चलते हैं, वे बोलने से पहले सोचते हैं, वे आपकी प्रतिक्रियाओं पर अधिक ध्यान देते हैं, वे उन्हीं गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं जिनके कारण पहले दूरी बनी थी। यह कोई संयोग नहीं है, यह नुकसान से पैदा हुई जागरूकता है। अस्थायी प्रयास को पुरस्कृत न करें, निरंतरता पर ध्यान दें, बदलाव के छोटे छोटे झटकों पर नहीं। वास्तविक विकास स्थिर होता है, भावनात्मक नहीं। अपने मानकों को केवल अपने शब्दों में नहीं बल्कि अपने कार्यों में स्पष्ट रखें। अपने व्यवहार से उन्हें दिखाएं कि आप क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं। भावनात्मक रूप से स्थिर रहें, उनके अचानक ध्यान देने या सुधरे हुए व्यवहार से बहक न जाएं। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को स्थिर रहने और बाहरी बदलावों से बहुत जल्दी प्रभावित न होने की याद दिलाई थी। जब आप इस मानसिकता का पालन करते हैं तो आप नियंत्रण बनाए रखते हैं। वे ये समझने लगते हैं कि इस बार बात अलग है,
कि आपकी उपस्थिति अब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वे हल्के में ले सकें, और यह सम्मान का एक नया स्तर बनाता है जो सहजता पर नहीं बल्कि जागरूकता और सावधानी पर आधारित होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में यह प्रतिज्ञान अफर्मेशन छोड़ें। मैं मानक तय करता हूं। नंबर 4, वे आपको फिर से खोने का डर महसूस करते हैं। जब वे वापस आते हैं तो चौथी बात यह होती है कि वे एक शांत लेकिन शक्तिशाली डर अपने साथ लाते हैं। आपको फिर से खोने का डर, यह डर जोरदार नहीं है, लेकिन यह हमेशा मौजूद रहता है। पहले उनके पास तुलना करने के लिए कुछ नहीं था। वे यह सोचकर चले गए थे कि वे कभी भी वापस आ सकते हैं या जो छोड़ कर गए हैं उसकी जगह किसी और को ला सकते हैं। लेकिन आपके बिना जीवन का अनुभव करने के बाद, आपकी अनुपस्थिति को महसूस करने और आपके मूल्य को समझने के बाद उनकी मानसिकता पूरी तरह से बदल जाती है। अब वे जानते हैं कि आपके बिना कैसा महसूस होता है और वह याद उनके साथ रहती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि दर्द जागरूकता पैदा करता है और जागरूकता व्यवहार बदल देती है। सेनेका का मानना था कि एक बार जब कोई व्यक्ति नुकसान को समझ जाता है तो वो अपने कार्यों में अधिक सतर्क हो जाता है। यहाँ बिल्कुल यही होता है। वे अब आपकी उपस्थिति को लेकर निश्चिंत नहीं हैं। वे अब यह मानकर नहीं चलते कि आप हमेशा वहीं रहेंगे। वह निश्चितता चली गई है। उसकी जगह एक शांत डर ने ले ली है कि यदि वे फिर से वही गलतियां करेंगे तो आप हमेशा के लिए चले जाएंगे। उस अनिश्चितता को पूरी तरह से खत्म न करें। उन्हें समझने दें कि आपकी उपस्थिति एक विकल्प है, कोई गारंटी नहीं। भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखें। उन्हें सहज महसूस कराने के लिए लगातार आश्वस्त न करें। आपकी शांति पहले आती है। अपन जीवन स्वतंत्र रूप से जीना जारी रखें। दुनिया को उनके लौटने के इर्द गिर्द केंद्रित न करें। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को आत्मनिर्भर रहने और स्थिरता के लिए दूसरों पर निर्भर न रहने की याद दिलाई थी। जब आप इस मानसिकता का पालन करते हैं तो आप जमीन से जुड़े रहते हैं। वे महसूस करने लगते हैं कि इस बार बात अलग है, कि आपकी उपस्थिति अब कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर वे बिना प्रयास के भरोसा कर सकें। और वह एहसास डर के साथ मिश्रित सम्मान का एक गहरा स्तर पैदा करता है। किसी ऐसे व्यक्ति को खोने का डर जिसे वे अब समझते हैं कि वे आसानी से बदल नहीं सकते। नंबर 5, वे वास्तविक प्रयास करना शुरू कर देते हैं। जब वे वापस आते हैं तो पांचवी बात यह होती है कि वे वास्तविक प्रयास करना शुरू कर देते हैं। वह सतही स्तर का ध्यान नहीं जो आपको कभी मिला करता था, बल्कि एक गहरा, अधिक इरादे वाला प्रयास। पहले जब आप हमेशा उपलब्ध थे तो उन्होंने उतना कठिन प्रयास करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। आपकी उपस्थिति सुरक्षित महसूस होती थी, इसलिए उन्होंने न्यूनतम दिया और फिर भी आपके रुकने की उम्मीद की। लेकिन अब आपको एक बार खोने के बाद वे समझ गए हैं कि आपकी उपस्थिति को कमाना पड़ता है। इसे यूं ही मान नहीं लिया जा सकता। यह एहसास उन्हें अलग तरह से काम करने के लिए मजबूर करता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज की वास्तविक कीमत पहचान लेता है तो उसका प्रयास बढ़ जाता है। एपिक्टेट्स ने समझाया कि जब लोग अपनी जरूरी चीज को खोने के परिणामों को समझते हैं तो वे अधिक गंभीरता से प्रतिबद्ध होते हैं। अब उनके कार्य उस समझ को दर्शाने लगते हैं। वे अधिक निरंतरता से संपर्क करते हैं। वे अधिक ध्यान से सुनते हैं और उन तरीकों से सामने आने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे। बहुत जल्दी प्रभावित न हो। प्रयास समय के साथ निरंतर होना चाहिए, न कि केवल शुरुआत में मजबूत। शब्दों के बजाय कार्यों पर ध्यान दें। कोई भी बदलाव का वादा कर सकता है, लेकिन केवल अनुशासन ही इसे साबित करता है। अपनी अपेक्षाओं को अपने आत्म मूल्य के अनुरूप रखें। केवल इसलिए अपने मानकों को कम ना करें क्योंकि वे अधिक प्रयास कर रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया था कि एक व्यक्ति को अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि अस्थायी भावनाओं से बहकना चाहिए। जब आप इस मानसिकता का पालन करते हैं तो आप नियंत्रण में रहते हैं। आप प्रयास को दिखाने की अनुमति देते हैं, लेकिन आप बिना सबूत के इसे स्वीकार करने की जल्दबाजी नहीं करते। वे महसूस करने लगते हैं कि इस बार आपकी उपस्थिति के लिए निरंतरता, सम्मान और वास्तविक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, और वह एहसास उन्हें उन तरीकों से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे। मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में यह प्रतिज्ञान अफर्मेशन छोड़ें, मैं निरंतर प्रयास का हकदार हूं। नंबर 6, वे आपके दायरों, बाउंड्रीज का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। जब वे वापस आते हैं
तो छठी बात यह होती है कि वे आपके दायरों का उस तरह से सम्मान करने लगते हैं जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, जब आपकी कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं थी, जब आपने उन्हें अपने जीवन में बनाए रखने के लिए सब कुछ स्वीकार कर लिया था। तब उन्होंने अपने व्यवहार को बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं की। लेकिन अब दूरी, विकास और बदलाव के बाद आपके दायरे अधिक मजबूत, स्पष्ट और गैर परक्राम्य, नॉन नेगोशिएबल हैं और वे इसे तुरंत महसूस कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि अनुशासन और आत्मसम्मान शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से दिखाया जाता है। एपिक्टेट्स का मानना था कि जो व्यक्ति खुद को महत्व देता है वह सीमाएं तय करता है और बिना किसी माफी के उन पर कायम रहता है। अब जब वे आपके साथ बातचीत करते हैं तो वे नोटिस करते हैं कि आप उन चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप उसी तरह प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, आप उस व्यवहार की अनुमति नहीं देते जिसने कभी आपको चोट पहुंचाई थी। वह बदलाव उन्हें आपके जीवन में बने रहने के लिए खुद को ढालने पर मजबूर करता है। अपने दायरों को स्पष्टीकरण से नहीं बल्कि कार्रवाई के माध्यम से लागू करें। आपको अपने मानकों पर बहस करने या उन्हें सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है, बस उन पर कायम रहें, निरंतर बने रहें। कमजोरी का एक क्षण गलत संदेश भेज सकता है, इसलिए आप अपनी प्रतिक्रिया में स्थिर रहें। दृढ़ रहने से उन्हें फिर से खोने का डर न रखें। यदि कोई आपके दायरों का सम्मान नहीं कर सकता है तो वह आपकी उपस्थिति का हकदार नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया कि एक मजबूत व्यक्ति वह करता है जो सही है, न कि वह जो आसान है। जब आप इस सिद्धांत से जीते हैं तो आपके दायरे आपके आत्ममूल्य का प्रतिबिंब बन जाते हैं। वे समझने लगते हैं कि ये आपका वह रूप नहीं है जिसे वे कभी जानते थे। इस रूप को सम्मान, निरंतरता और भावनात्मक परिपक्वता की आवश्यकता है और वह एहसास उन्हें आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करने पर मजबूर करता है। नंबर 7, वे आपकी भावनात्मक स्वतंत्रता को महसूस करते हैं। जब वे वापस आते हैं तो 7वीं बात यह होती है कि वे आपकी भावनात्मक स्वतंत्रता को महसूस करते हैं और यह सब कुछ बदल देता है। पहले आपकी भावनाएं उनके कार्यों से जुड़ी थी। यदि वे ध्यान देते थे तो आपको अच्छा लगता था, यदि वे दूर चले जाते थे तो आप चिंतित महसूस करते थे। उस जुड़ाव ने उन्हें आपकी भावनात्मक स्थिति पर एक मूक नियंत्रण दे दिया था, लेकिन अब विकास और आत्मचिंतन के बाद वह नियंत्रण चला गया है। अब आप उसी तरह प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, आप शांत, स्थिर और खुद में स्थापित हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता अपनी भावनाओं से नियंत्रित होने के बजाय उन पर महारत हासिल करने से आती है। एपिक्टेट्स ने समझाया कि एक मजबूत व्यक्ति व्यवहार से विचलित नहीं होता क्योंकि उसकी शांति अंदर से आती है। जब वे वापस आती हैं तो वे उसी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की उम्मीद करते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो संतुलित और आत्मनिर्भर है। यह एक शक्तिशाली बदलाव पैदा करता है। भावनात्मक रूप से तटस्थ स्थिति पर बहुत तीव्र प्रतिक्रिया न दें। उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति पर तीव्र प्रतिक्रिया न दें। उनके व्यवहार के बजाय अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी शांति इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि वे क्या करते हैं। आंतरिक रूप से अपने आत्म मूल्य का निर्माण जारी रखें, मान्यता के लिए उनकी ओर न देखें। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया कि मन तब मजबूत होता है जब वह बाहरी प्रभाव से स्वतंत्र होता है। जब आप इस मानसिकता का पालन करते हैं तो आपकी उपस्थिति अलग महसूस होती है। अब आप आवश्यकता से नहीं बल्कि विकल्प से संचालित होते हैं और वे इसे महसूस कर सकते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे अब आपकी भावनात्मक दुनिया का केंद्र नहीं है। यह एहसास सम्मान और अनिश्चितता दोनों पैदा करता है क्योंकि वे जानते हैं कि वे अब यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आप कैसा महसूस करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में यह प्रतिज्ञान अफर्मेशन छोड़े, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता हूं। नंबर 8, उन्हें एहसास होता है कि आप फिर से दूर जा सकते हैं। जब वे वापस आते हैं तो 8वीं और सबसे शक्तिशाली बात यह होती है, उन्हें एहसास होता है कि आप फिर से दूर जा सकते हैं और इस बार आप संकोच नहीं करेंगे। पहले उनका मानना था कि आपकी उपस्थिति स्थायी थी। उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप रुकेंगे, माफ करेंगे और उन्हें चुनते रहेंगे। उस विश्वास ने उन्हें सहजता दी, लेकिन इसने उन्हें लापरवाह भी बना दिया। अब वह विश्वास चला गया। आपने पहले ही एक बार कुछ साबित कर दिया है। आपने साबित कर दिया है कि आप छोड़ सकते हैं, खुद को फिर से खड़ा कर सकते हैं और उनके बिना आगे बढ़ सकते हैं।
और वह सच हमेशा के लिए उनके आपको देखने के नजरिए को बदल देता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि सच्ची ताकत कार्रवाई के माध्यम से दिखाई जाती है, शब्दों से नहीं। सेनेका का मानना था कि जिस व्यक्ति ने नुकसान का सामना किया है और वह जीवित रहा है, वह अधिक मजबूत हो जाता है और फिर से दूर जाने से कम डरता है। जब वे अब आपकी ओर देखते हैं तो वे केवल उस व्यक्ति को नहीं देखते जिसे वे कभी जानते थे। वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने दूरी, विकास और आत्म खोज का अनुभव किया है। आपका वह रूप अब उसी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। कभी भी दूर जाने की धमकी न दें, बल्कि हमेशा ऐसा करने के लिए तैयार रहें यदि आपके मानक पूरे नहीं होते हैं। आपकी शक्ति शांत निश्चितता से आती है, न कि जोरदार चेतावनियों से। अपने मूल्यों के साथ संरेखित रहें। किसी को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए अपनी शांति से समझौता ना करें। अपनी यात्रा को याद रखें। कभी न भूलें कि उनके जाने के बाद आपने खुद को कैसे दोबारा बनाया था। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया कि एक व्यक्ति को बाहरी स्थितियों की परवाह किए बिना अपने रास्ते के प्रति सच्चा रहना चाहिए। जब आप इस तरह जीते हैं तो आपकी उपस्थिति का एक वजन होता है। वे समझते हैं कि आपके जीवन में होना अब सुनिश्चित नहीं है। इसे सम्मान और निरंतरता के माध्यम से कमाया और बनाए रखा जाता है, और वह एहसास सबसे गहरा प्रभाव पैदा करता है। यह जागरूकता कि यदि वे आपको फिर से खो देते हैं तो यह स्थायी होगा। ध्यान से सुनिए। यह आपकी याद दिलाता है कि आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जो इंतजार करता है, जो विनती करता है, जो किसी और की सुविधा के लिए अपने टुकड़े दे देता है। आप पूर्ण हैं, आप अडिग हैं और आपको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। एक दिन वे नरम, विनम्र और आपको फिर से खोने के डर से वापस आ सकते हैं। लेकिन यह अब आपकी चिंता नहीं है। आपकी चिंता आप खुद हैं। आपकी चिंता आपकी शांति, आपका विकास, आपका अटूट आत्ममूल्य है। स्टोइक ज्ञान सिखाता है कि ताकत आत्म महारत में अपना रास्ता चुनने में गढ़ी जाती है, चाहे कोई भी छोड़े या लौटे। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया कि एक व्यक्ति की शक्ति उसके आंतरिक किले में निहित है, दूसरों की स्वीकृति में नहीं। सीधे खड़े रहें, दृढ़ रहें। उन्हें वह आग देखने दें जो आप लेकर चलते हैं, वह शांति जिसे आप आत्मसात करते हैं, और वे दायरे जिन्हें आप उन्हें फिर से पार नहीं करने देंगे। यदि वे लौटते हैं तो उन्हें किसी बदले हुए व्यक्ति से मिलने दें। कोई ऐसा व्यक्ति जो अब उससे कम पर समझौता नहीं करेगा, जिसके वह हकदार है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका प्यार अब अंधा या निर्भर नहीं है। अब आप अपने जीवन की कमान खुद संभालते हैं, और किसी की वापसी उन मानकों को नहीं बदल सकती जिन्हें बनाए रखने के लिए आपने इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी है। आपने अपने भीतर जो कुछ भी बनाया है उसे कभी न भूलें। इसकी रक्षा करें, इसका सम्मान करें, और इसे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को न दें जो वहां आपसे मिल ना सके। यदि यह संदेश आपके भीतर कुछ जगाता है तो तुरंत कार्रवाई करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, और इसे एक ऐसे जीवन की शुरुआत होने दें जहां सब कुछ आपके हाथ में हो।